आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वैसे तो पूरा यूरिनरी ब्लैडर है, लेकिन यह है लिस्ट ऑफ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो इनमें से जो लिगामेंट्स हैं और रिलेशंस है वो इम्पॉर्टेंट है। अब हम शुरू करेंगे यूरिनरी ब्लैडर। द यूरिनरी ब्लैडर इज़ मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ यूरिन, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। एक्सटर्नल फीचर्स में हमें एम्प्टी ब्लैडर के फीचर्स और फुल ब्लैडर के फीचर्स देखने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं एम्प्टी ब्लैडर के फीचर्स से। एन एम्प्टी ब्लैडर इट इज़ टेट्राहेड्रल इन शेप एंड हैज़ अपेक्स, बेस और नेक। 3 सरफेसेस रहती है एम्प्टी ब्लैडर को, सुपीरियर सरफेस, राइट सरफेस और लेफ्ट इंफेरोलेटरल सरफेस। और 4 बॉर्डर्स रहती है, 2 लेटरल बॉर्डर, 1 एंटीरियर बॉर्डर एंड 1 पोस्टीरियर बॉर्डर। तो हम इस इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे यूरिनरी ब्लैडर की इमेज। ये इम्पॉर्टेंट इमेज है क्योंकि ये SCQ और LAQ अगर आया पेपर में तो हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डायग्राम है इस टॉपिक की। हम यहाँ देख सकते हैं कि यह है अपेक्स, उसके बाद लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, यूरेटर, बेस और उसकी 4 सरफेसेस। दिस इज सुपीरियर सरफेस, दिस आर इन्फेरोलैटरल सरफेसेस और ये एक पोस्टीरियर सरफेस रहेगी जो इसके पीछे की साइड से रहेंगी। तो अब हम देखेंगे फुल ब्लैडर के एक्सटर्नल फीचर्स। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इट इज़ ओवॉइड इन शेप, क्योंकि ब्लैडर जब फुल हो जाएगा वो सर्कुलर हो जाएगा, सर्कुलर या फिर ओवॉइड कह सकते हैं, ओवॉइड हो जाएगा। उसे अपेक्स रहता, नेक रहती और सिर्फ 2 ही सरफेसेस रहती, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में इतना ही था। अब हम देखेंगे रिलेशंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो रिलेशन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो रिलेशंस होंगे मेल्स में और जो रिलेशंस होंगे फीमेल्स में यूरिनरी ब्लैडर के, वो अलग अलग होंगे, क्योंकि मेल्स में और फीमेल्स में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते पेल्विक कैविटी में, वो अलग अलग है। जैसे कि फीमेल्स में यूरेटर रहेगा और मेल्स में एब्सेंट है। इसलिए जो रिलेशंस होंगे यूरिनरी ब्लैडर के, वो मेल्स में और फीमेल्स में अलग होंगे। तो शुरू करते हैं रिलेशंस में। इन मेल्स एंड फीमेल्स द अपेक्स इज कनेक्टेड टू द अम्बिलिकस बाय मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ये एक ओनली रिलेशन है जो मेल्स में और फीमेल्स में कॉमन है। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशंस ऑफ ब्लैडर इन मेल्स। तो सबसे पहले बेस के रिलेशन। इन मेल द अपर पार्ट ऑफ द बेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेक्टम बाय रेक्टोवेसिकल पाउच। द लोअर पार्ट इज रिलेटेड टू सेमिनल वेसिकल एंड द टर्मिनेशन ऑफ द वासा डिफरेंस। तो इस इमेज के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे कि रेक्टोवेसिकल पाउच कहाँ होता है और वो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम को कैसे सेपरेट करता है। तो हमें नोट्स में दिया जो पॉइंट है कि रेक्टोवेसिकल पाउच सेपरेट्स यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम रेक्टम इन द अपर पोर्शन। तो ये जो ग्रीन कलर का हम देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का है वो है हमारा रेक्टोवेसिकल पाउच, जो सिर्फ मेल्स में पाया जाता है। और ये है हमारा ब्लैडर और ये है रेक्टम। तो नोट्स में दिया है कि जो रेक्टोवेसिकल पाउच है, रेक्टोवेसिकल पाउच सेपरेट्स यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम द रेक्टम इन द अपर पोर्शन। तो हम इस इमेज में डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का रेक्टोवेसिकल पाउच है वो सेपरेट कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर को फ्रॉम रेक्टम इन द अपर पोर्शन। अब जो उसके बाद वाली लाइन है वो हम एनिमेशन के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें इमेजिनेशन करने में आसानी होगी और याद रखने में आसानी होगी। तो चलिए एनिमेशन की ओर। यह है यूरिनोजेनिटल सिस्टम का एंटीरियर व्यू और ये है यूरिनोजेनिटल सिस्टम का पोस्टीरियर व्यू। तो इन दोनों इमेज की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो रिलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, दिस इज़ एंटीरियर व्यू ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो इसके रिलेशन किस तरह से होगी, हम नोट्स में हमें दिया गया है कि जो बेस की रिलेशन है
जो बेस के रिलेशन है वो होते हैं सेमिनल वेसिकल से और वासा डिफरेंस से। तो इस पोस्टीरियर व्यू में हम देख सकते हैं जो दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर, और उसका जो बेस है यानी ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो बेस है उसका, वो किसके साथ रिलेशन में है? वो सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस के साथ रिलेशन में है। तो ये हो गए हमारे बेस के रिलेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब हम देखेंगे जो सुपीरियर सरफेस होती है, सुपीरियर सरफेस के जो सुपीरियर सरफेस होती है वो तो पेरिटोनियम से कवर होती है, ये हमें पता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक के रिलेशन, तो ये है हमारा एंटीरियर व्यू। अब इसी इमेज को थोड़ा सा जूम करके और अलग एंगल से देखेंगे हम। तो ये है जूम की गई हुई इमेज। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज़ नेक ऑफ द ब्लैडर। अब इसके रिलेशंस कैसे होंगे हम देखेंगे। ये जो दिख रहा है वाइट कलर का, ये इसका ओरिजिन ये है प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, और प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो नेक के साथ रिलेशन में है, मतलब जहाँ ये नेक से ओरिजिनेट होता, और यहाँ पे स्मूथ मसल रहेंगी प्रेजेंट, जो इसमें नहीं दिख रही इमेज में, लेकिन यहाँ पे स्मूथ मसल प्रेजेंट रहती है जो कि कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेंगे आगे जाके। इसलिए जो रिलेशन होगी नेक के वो होंगे प्री प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा और स्मूथ मसल के साथ। ये और एक इमेज है, इसमें हम देखेंगे जो ब्लैडर को और एक रिलेशन देखेंगे हम। जो लेवेटर अनाई मसल होती है वो ये वाली मसल है, तो इसके साथ रिलेशन में रहता ब्लैडर इंफीरियर सरफेस से। उसके बाद है रिलेशंस ऑफ नेक। इन मेल्स द स्मूथ मसल बंडल्स अराउंड द ब्लैडर नेक एंड द प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। उसके बाद है सुपीरियर सरफेस के रिलेशंस। इन मेल्स इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाय पेरिटोनियम। जो सुपीरियर सरफेस होगी वो कम्प्लीटली कवर्ड रहेंगी पेरिटोनियम से। सरफेस इंफ्रोलैटरल सर्फेसेस, these are devoid of peritoneum. Its surface is related to the pubis, puboprostatic ligament, retropubic fat, levator ani muscle and obturator internus। तो इस तरह से हमने देखे रिलेशंस ऑफ ब्लैडर इन मेल्स। आप चाहे तो ये वाला पार्ट फिर से देख सकते हैं। उसके बाद है रिलेशंस ऑफ ब्लैडर इन फीमेल्स। So relations of bladder in females base, it is related to uterine cervix and vagina। उसके बाद है neck, it is related to pelvic fascia which surrounds the upper part of the urethra। Third point, the superior surface। अब superior surface के relation देखेंगे। Peritoneum covers the greater part of the superior surface except for small area near the posterior border which is related to the supravaginal part of the uterine cervix। The peritoneum from the superior surface is reflected to the isthmus of the uterus to form vesicouterine pouch। इस इमेज की मदद से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि वेसिकोयूटेराइन पाउच और सुपीरियर रिलेशन क्या है यूरिनरी ब्लैडर इन फीमेल्स के। तो जो ये पेरिटोनियम रहेंगे, जैसे नोट्स में दिया गया है कि जो मोस्ट ऑफ द सुपीरियर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। फिर यहाँ पे है यूटेरस, तो पेरिटोनियम यहाँ से चली जाएंगी ऊपर, और यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर की स्पेस दिख रही है, ये वाला ग्रीन कलर की स्पेस, वो वेसिको यूटेराइन पाउच को दर्शाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यह है वेसिको यूटेराइन पाउच इन फीमेल्स, और पेरिटोनियम और यूरिनरी ब्लैडर के जो रिलेशंस है वो हमने देखे। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, द रिलेशंस आर सेम एक्सेप्ट दैट प्यूबो-प्रोस्टैटिक लिगामेंट आर रिप्लेस्ड बाय प्यूबो-वेसिकल लिगामेंट। मतलब जो फोर्थ रिलेशन था इन मेल्स, वो सेम रहेगा। मतलब जो इंफेरोलैटरल के जितने भी रिलेशन थे, इंफेरोलैटरल सरफेस के जितने भी रिलेशंस थे मेल्स में, वही सेम रिलेशन रहेंगे फीमेल्स में भी। लेकिन सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो रहेगा जो प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट होगी वो रिप्लेस हो जाएंगी प्यूबो वेसिकल लिगामेंट से,
क्योंकि फीमेल्स में प्रोस्टेटिक ग्लैंड नहीं रहता। तो इस तरह हमारे रिलेशंस और ब्लैडर हो गए इन मेल्स में और इन फीमेल्स में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे विद लिगामेंट्स ऑफ द ब्लैडर। तो अब हम देखेंगे लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर के बारे में। ब्लैडर को दो तरह के लिगामेंट रहती है, पहले ट्रू लिगामेंट, दूसरे फॉल्स लिगामेंट। जो ट्रू लिगामेंट होती है वो कंडेंसेशन ऑफ पेल्विक फैसिया से तैयार होती है, फैसिया से तैयार होती है, और जो फॉल्स लिगामेंट होती है वो पेरिटोनियल फोल्ड से तैयार होती है। ट्रू लिगामेंट्स 5 तरह की होती हैं। सबसे पहले लैटरल ट्रू लिगामेंट, दूसरी लैटरल प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट, मीडियल प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट, मीडियन प्यूबो अम्बिलिकल लिगामेंट, पोस्टेरियर लिगामेंट। और जो फॉल्स लिगामेंट है वो 4 तरह की होती है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, लैटरल फॉल्स लिगामेंट, पोस्टेरियर फॉल्स लिगामेंट। तो लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर। सबसे पहले ट्रू लिगामेंट, these are condensation of pelvic fascia around the neck and base of the bladder। मतलब ये कंडेंसेशन से तैयार होती और नेक और बेस के पास रहती। 5 तरह की ट्रू लिगामेंट होती है, लैटरल ट्रू लिगामेंट, लैटरल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, मीडियल प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, पोस्टेरियर लिगामेंट। उसके बाद है फॉल्स लिगामेंट। तो फॉल्स लिगामेंट, दीज आर पेरिटोनियल फोल्ड्स विच डू नॉट फॉर्म एनी सपोर्ट टू द ब्लैडर। ये ब्लैडर को किसी तरह का सपोर्ट नहीं देती। ये फॉल्स लिगामेंट होती है जो पेरिटोनियल फोल्ड से तैयार होती हैं। 4 प्रकार की फॉल्स लिगामेंट है, मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, लैटरल फॉल्स लिगामेंट, पोस्टेरियर फॉल्स लिगामेंट। लिगामेंट से lateral ligament of the rectum, posterior ligament, cervix uteri, urinary bladder, lateral true ligament, pubovesical ligament, venous plexus, medial rectal vessel। ऐसी लिगामेंट्स के नाम दिए हुए हैं। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर लिगामेंट्स पर कोई क्वेश्चन आया या फिर एलक्यू या फिर एसक्यू आया तो ये डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत होगी हमें। तो इस तरह हमने दिखा लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर। लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर ज़्यादातर बार पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से हमने दिखा लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लैडर की कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर की मेन कैपेसिटी होती है 220 ml। फिर अगर ब्लैडर 220 ml से ज़्यादा फिल हो गया तो हमारे अंदर अर्जेस तैयार होती है मिक्चुरेशन की। तो फिलिंग बियॉन्ड 220 कॉजेज अ डिज़ायर टू मिक्चुरेट। द ब्लैडर इज़ यूजुअली एम्प्टीड व्हेन filled to about 250 to 300 ml। The filling up to 500 ml it becomes painful। मतलब अगर 500 ml तक ब्लैडर फुल हो गया तो पेनफुल रहता है। रेफर पेन इज रेफर्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पेरिनियम एंड पेनिस। जो रेफर पेन रहेगा वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, पेरिनियम में और पेनिस में होगा। ब्लैडर फुल होने के बाद जो रेफर पेन होगा वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, पेरिटोनियम में एंड पेल्विस में होता है। तो रेफर पेन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के किसी एक हिस्से में एक्चुअल प्रॉब्लम होना और उसका जो पेन है वो किसी दूसरे हिस्से में होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कुछ ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा हमारे मुंह में लेते हैं या फिर चेहरे को टच करते हैं ज़्यादा देर तक, तो उसका पेन हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन फ्रीज होता है। इसे हम कहते हैं रेफर्ड पेन। मतलब बॉडी के किसी एक पार्ट में रियल प्रॉब्लम होना लेकिन उसका पेन दूसरी तरफ होना हमारे। तो इस तरह से हमने कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर को देखा। अब हम देखेंगे आर्टेरियल सप्लाई ऑफ ब्लैडर। अब हम देखेंगे आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द ब्लैडर। द मेन सप्लाई कम्स फ्रॉम सुपीरियर एंड inferior vesical arteries, branches of anterior trunk of the internal iliac artery। मतलब जो मेन सप्लाई होगी वो सुपीरियर और इंफीरियर वेसिकल आर्टरीज से होगी, और जो ब्रांचेस ऑफ द एंटीरियर ट्रंक ऑफ द
ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर ट्रंक ऑफ इंटरनल इलियाक आर्टरी। जो एडिशनल ब्लड सप्लाई होंगी इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्ट्यूरेटर एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरीज and in females from the uterine and vaginal arteries instead of interior vesicle। तो ये था आर्टेरियल सप्लाई। अब हम देखेंगे वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई के बारे में। सबसे पहले वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज इज बाय वेसिकल वेनस प्लेक्सस। Veins from the plexus pass drain into the internal iliac veins। बस जो वेनस ड्रेनेज होगा वो वेनस प्लेक्सस के द्वारा होगा, और ये जो प्लेक्सस है वो पास करता है मतलब ड्रेन करता है इनटू इंटरनल इलियाक वेन्स में। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज। जो ऑफ द लिम्फेटिक्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टर्मिनेट्स इन द एक्सटर्नल इलियाक नोड्स। बस लिम्फेटिक्स में इतना ही है। और तो अब हम देखेंगे नर्व सप्लाई ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। द यूरिनरी ब्लैडर इज सप्लाइड बाय वेसिकल प्लेक्सस ऑफ नर्व्स। The vesical plexus contains both sympathetic और parasympathetic components। जो यूरिनरी ब्लैडर होगा उसको जो नर्व सप्लाई रहेगा वो वेसिकल प्लेक्सस ऑफ नर्व से रहेगा। द वेसिकल प्लेक्सस कंटेन्स बहुत सिंपैथेटिक, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों टाइप्स की नर्व मिलेंगी हमें। सबसे पहला पॉइंट, द पैरासिम्पैथेटिक इफेरेंट फाइबर S2, 3, 4 are motor to the detrusor muscle. If these are destroyed, normal micturition is not possible। जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हो गए S2, 3, 4 ये मोटर रहेंगे जो डेट्रूसर मसल को सप्लाई करते। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गए तो नॉर्मल मिक्चुरेशन पॉसिबल नहीं होगा। सिंपैथेटिक इफेरेंट फाइबर्स T11 to L2 are said to be inhibitory to the detrusor and motor the pre-prostatic sphincter mechanism। Somatic pudendal nerves S2, 4 supplies the sphincter urethra which is voluntary। जो सोमैटिक प्यूडिनल नर्व होगी वो यूरेथ्रा की स्पिंचर को सप्लाई करेंगे जो वॉलंटरी होता है। द सेंसरी नर्व पेन, जो सेंसरी नर्व होगी उससे हमें पेन की सेंसेशन होगी। पेन की सेंसेशन कब होगी? जब ब्लैडर का डिस्टेंशन होगा, स्पाज्म ऑफ द ब्लैडर वॉल, इनकी वजह से जब हमें पेन होगा तो हमें सेंसरी नर्व के थ्रू पता चलेगा। तो ये था नर्व सप्लाई ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अब हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ ब्लैडर, मतलब ब्लैडर अंदर की तरफ से कैसा है, उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो शुरू करते हैं इंटीरियर ऑफ ब्लैडर से। सबसे पहला पॉइंट है ट्रिगोन। इट इज़ अ स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द ब्लैडर। द म्यूकोसा इज स्मूथ ड्यू टू इट्स फर्म अटैचमेंट टू द मस्क्यूलर कोट। दिस एरिया इज नोन एज ट्रिगोन ऑफ द ब्लैडर। अगर हम 3D इमेज का जो ये एक स्क्रीनशॉट है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया हमें दिख रहा है ये है ट्रिगोन। इट इज़ अ स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द ब्लैडर। द म्यूकोसा इज स्मूथ ड्यू टू इट्स फर्म अटैचमेंट टू द मस्क्यूलर कोट। ये जो म्यूकोसा रहेगा वो स्मूथ रहेगा क्योंकि वो मस्क्यूलर कोट से बहुत फर्मली अटैच रहेगा, और इस एरिया को हम ट्रिगोन कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपेक्स। Directed downwards and forwards, the internal urethral orifice opening into the urethra is located here। जो अपेक्स होगा ट्रिगोन का वो डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स मतलब एंटीरियर साइड को और नीचे की तरफ मतलब डाउनवर्ड्स रहेगा, और यहाँ पे इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस की ओपनिंग रहेंगी और यूरेथ्रा की ओपनिंग रहेंगी। जो ये वाला पॉइंट हमने पिछली बार देखा था। The ureters open at the posterior lateral angles of the trigone। अब हम देख सकते हैं कि ये जो व्यू है ये है हमारा एंटीरियर व्यू ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सो जो उसकी अपोजिट साइड होगी वो होगी पोस्टीरियर साइड, और हम यहाँ देख सकते हैं कि जो यूरेटर्स है वो पोस्टीरियर साइड से आके और लैटरल साइड में लोकेटेड है, मतलब पोस्टीरियर और लैटरल एंगल्स यहाँ पोस्टीरियर लैटरल एंगल्स पर लोकेटेड हैं, और वहाँ से वो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहे हैं।
जो यूरेटर की ओपनिंग होती है, अगर ब्लैडर एम्प्टी है तो ये जो ओपनिंग है उनमें डिस्टेंस रहता है 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ब्लैडर फुल है, इसका मतलब ब्लैडर का डिस्टेंशन हुआ है, तो उसमें उन यूरेटर्स की जो ओपनिंग है उनमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा और वो बढ़कर 5 सेंटीमीटर हो जाता है। The base of the trigone is formed by interuteric ridge used by continuation of inner longitudinal muscle cords of two ureter। इसका मतलब जो बेस ऑफ द ट्रिगोन होगा वो इंटरयूटेरिक रिज से तैयार होगा, और ये जो इंटरयूटेरिक रिज है ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल कोट है, इनर लॉन्जिट्यूडिनल मसल कोट है दो यूरेटर्स की। द रिज एक्सटेंड्स बियॉन्ड द यूटेरिक ओपनिंग एज यूटेरिक फोल्ड्स ओवर द इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द यूरेटर। मतलब जो रिजेस रहती यूरेटर की ओपनिंग से बाहर भी जाती हैं उन्हें कहा जाता है यूटेरिक फोल्ड्स। रियर ऑफ ब्लैडर, इस टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसा हमने जितने पॉइंट ऊपर देखे वो और ये एक डायग्राम ये निकालनी पड़ेंगी हमें, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें दिया गया है यूरेटर, मस्कुलर वॉल ऑफ द ब्लैडर, ट्रिगोन, इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस, प्रोस्टेट, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इंटरयूटेरिक रिज, यूटेरिक ओपनिंग, यूला वेसिकल, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, यूरेथ्रल क्रेस्ट। तो अगर शॉर्ट्स नोट आई तो हमें ये डायग्राम निकालनी पड़ेंगी और ऊपर के जितने भी पॉइंट है वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने यूरिनरी ब्लैडर के सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताते हुए जाना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।